यूवी। खुद करवाई बदमाशों से पिटाई। मारो मुझे। माँ के बिछड़न का दर्द बना पिटाई का सबब। स्टार प्लस के सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद में जैसे ही यूवी को पता चला कि उसकी माँ जिंदा है, ऐसे में यूवी पहुंच गया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर आज यूवी की माँ सभी के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। ऐसे में यूवी अपने सवाल अपनी माँ के सामने रखता है और माँ ये बात जाने बिना ही कि सामने उसका बेटा खड़ा है, वो उस सवाल का जवाब देती है। क्या आपने अपने सक्सेस के लिए अपनी फैमिली और अपने रिश्तों को सैक्रिफाइस कर दिया? करना पड़ा और कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। आदमियों को इन सब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है हमारी सोसाइटी में, औरतों को करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल एक माँ को अपने बच्चे की प्रेजेंस बिल्कुल महसूस हो रही थी, जैसे यूवी को होती थी जब भी मैं उसके आसपास आती थी। जब भी मैं जिंदल हाउस आई हूँ वो एहसास मुझे हुआ है कि ये घर मेरा जाना पहचाना, यहाँ के लोग मेरे जान पहचान के हैं। तो जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूवी आया तो शीतल को बराबर उस चीज़ का, भले वो देख नहीं पाई, ये नहीं समझ पाई कि ये सवाल कौन पूछ रहा था, लेकिन एक एहसास तो उसे हुआ ही। भाई यूवी की मौजूदगी से शीतल को अपनेपन का एहसास तो होता है। इससे पहले कि वो उसे देख पाती, अर्जुन अपनी चाल चल देता है और कॉल के जरिए शीतल को डराता धमकाता है। ऐसे में शीतल ऐसी बात कह देती है जिससे यूवी का दिल टूट जाता है और वो इमोशनल होकर वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच वहाँ पर अर्जुन भी उसे खरी खोटी सुना देता है, लेकिन यूवी उसका दिल इतना टूटा हुआ है कि वो टूटा हुआ दिल लेकर अपने कैफे में पहुँच जाता है, जहाँ पर आ जाते हैं गुंडे अर्जुन के लॉकर से पैसे छीनने के लिए। लेकिन अर्जुन उनके ही सामने अपना गुस्सा बयां करता है। मजनू लगता है यार, मैं धोखा खाया होगा पक्का। मैंने कहा ना कि तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे मारना होगा और इतना मारना कि मुझे कोई दर्द उसके बाद महसूस ना हो। कुछ लॉकर में 1 लाख रुपए रखे, वो तुम्हें दूंगा। ये घड़ी, ये 10 लाख की है, ये ब्रेसलेट की है, ये 2 लाख रुपए का है, ये भी तुम्हें दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि तुम लोगों को मुझे मारना होगा। नहीं, एक्चुअली शीतल को तो कुछ याद नहीं कि उसके अतीत में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये उसके लिए बहुत ही नया कुछ है, इसके पहले उसने कभी ये सब कुछ किया नहीं था। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जवाब भी जो है उसका भाई उसे ईयरफोन पे, जो मैंने अभी तक लगा रखा है, इस पे बोल रहा था। तो जो जवाब भी शीतल दे रही है वो खुद के शब्द नहीं है उसके। अर्जुन का टारगेट यूवी उदय था और उसी को टारगेट करते हुए उसने शीतल के मुंह से ये सारे जवाब दिलवाए। तो शीतल इज़ लॉस्ट, शीतल को नहीं पता क्या हो रहा है। यूवी की बातें सुनकर तो वो बदमाश खुद हैरान है, लेकिन जैसे ही यूवी ने अपना अगला रूप दिखाया वो बदमाश भी डर गए और गुस्से में आकर वो बदमाश भी यूवी की पिटाई करने लगे। Hit me! मारो मुझे! ले भाई साले को। मारो! मुझे लगता है कि एक वो इस ब्रह्मांड का एक बहुत अच्छा रूल है, एक्शन का रिएक्शन। तो आज जो हो रहा है वो रिएक्शन है किसी पुराने एक्शन का जो हुआ था आज से कुछ सालों पहले अर्जुन के साथ। इस परिवार ने कुछ ऐसा तो किया था जो अर्जुन की लाइफ को उथल पुथल कर गया और उसे कहीं ना कहीं ऐसा मोटिव दिया कि वो जिंदल हाउस में आके थोड़ी हलचल मचा दे। सोच के तो वो यही आया था कि थोड़ी मचाएंगे, थोड़ी ज़्यादा मच गई। वही
यूवी ने तो गुस्से में आकर इन बदमाशों से खुद की इतनी पिटाई करवाई है कि यूवी की हालत गंभीर हो गई है। यूवी बेहद जख्मी हो गया है। अब देखना होगा क्या कथा को ये बात पता चल पाएगी कि यूवी की यह हालत खुद यूवी ने करवाई है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।